प्रिय छात्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। यह आपका दूसरा पार्ट है। इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं देखना है, हमारी वीडियो देखना है और इसके बाद जो हम आपको OT टाइप के क्वेश्चन बताएंगे वो देखना है। और आपने हमारे वीडियो देख लिए, किसी भी चैप्टर के 2 या 3 वीडियो हैं, कुछ ज़्यादा भी नहीं है, संपूर्ण चैप्टर कंप्लीट, और एक भी क्वेश्चन आपको आउट नहीं मिलेगा पेपर में देखने को। ठीक है, तो आज हम आपको बताने वाले हैं अभिक्रियाओं के प्रकार। किसके प्रकार? अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक, अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? पहली है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। दूसरी है वियोजन। संयोजन का उल्टा वैसे भी वियोजन होता है। संयोजन माने जुड़ना और वियोजन माने अलग होना। वियोजन अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। फिर है आपकी विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन। और लास्ट है आपकी द्विविस्थापन। इनके नाम आप सीख लो। और जब अभिक्रियाएं होती हैं, जब अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं, तो परमाणुओं का आपसी बंध, परमाणुओं के आपसी बंध के टूटने से ये अभिक्रियाएं होती हैं। तो यहाँ आपको याद रखना है कि परमाणुओं के आपसी बंध के टूटने से नया पदार्थ, नया यौगिक बनता है। परमाणुओं के आपसी बंध के टूटने से अभिक्रियाएं होती हैं। अब संयोजन माने क्या होता है? जुड़ना, पास पास आना। तो इसमें क्या होगा, इंपॉर्टेंट है। अभी समझ लोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, नहीं हजारों लाखों उदाहरण है, समझ में नहीं आएगा। संयोजन माना कि कोई A अभिकारक है और B अभिकारक है, ये दोनों जुड़ रहे हैं और इसके बाद जो है C बन रहा है या C+D बन रहा है, कुछ भी हो, कुछ भी हो, C+D बन रहा है या खाली C बन रहा है। कुल मिला के अपन को सिर्फ इतना देखना है कि तीर के पहले ये जुड़ रहे हैं। क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं? जुड़ रहे हैं, माने संयोजन कर रहे हैं, संगे संगे जुड़ रहे हैं, संगे संगे योजन कर रहे हैं। ठीक, ये अपन को सीखना है। इतना समझ गए? अब वियोजन में क्या होगा? वियोजन में यह होगा कि माना कि कोई एक पदार्थ है, माना कि कोई एक पदार्थ है, उसको हमने C मान लिया और C टूट करके C टूट करके A और B में टूट गया। C का वियोजन हो गया A और B में, C में भी हो सकता है। समझ रहे? माने यहाँ अपन ने लिया एक ही पदार्थ, एक ही पदार्थ लिया। अब विस्थापन में क्या होगा? देखो, अब वही अपघटन है अपना। ठीक है, अब विस्थापन में क्या होगा यह समझो बात। इसको समझने का तरीका ये है कि माना कि कोई एक पदार्थ है यार, ठीक है, और इसकी अभिक्रिया हुई इन दो पदार्थों से। अब इन दो पदार्थों को थोड़ा, इस पदार्थ को ऐसा कर दे रहा है जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आए। अब यहां से यहां अभिक्रिया हुई तो क्या होगा? ये पदार्थ इससे कहेगा, ये मानो एक कुर्सी है, कुर्सी पे 2 लोग बैठे हैं, इस पदार्थ ने इससे कहा कि भाई साहब हो, यहाँ से हट जाओ, हमें बैठना है। तो फिर आगे चले के क्या होगा? तीर के बाद क्या होगा तो यहाँ बता रहे, क्योंकि वह द्विविस्थापन का अपन को लिखना है। तो जो यहाँ पर कोई पदार्थ होगा, समीकरण में कोई पदार्थ होगा, वो क्या करेगा? ये यहाँ आ जाएगा, यह वाला पदार्थ भी यहाँ आ जाएगा, प्लस जो ये पदार्थ है, यहाँ कोई पदार्थ हो सकता है, वो अपना अलग हो जाएगा। तो ये आपका द्विविस्थापन, ये आपका विस्थापन है। द्विविस्थापन में क्या होता है? इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान कैसे होता है? माना कि कोई ए पदार्थ है, बी पदार्थ है, तो बी के आयन ए ले लेगा, ए के आयन बी ले लेगा, माने यह अपने आयन बी को दे देगा। इसको ऐसे समझो और तरीके से, ए बी पदार्थ और सी डी पदार्थ है, माने ए बी अभिकारक है और सी डी अभिकारक है। तो यहाँ क्या होगा? सी इधर आ जाएगा और बी इधर चला जाएगा, तो बना क्या? AC प्लस
बी इधर चला जाएगा तो बना अपना बी डी। इतना समझ लिया तो आप हजारों लाखों उदाहरण समझ सकते हो, क्योंकि हजारों उदाहरण नहीं कर पाओगे आप सही। आपको इतना समझना है, इतना ही समझना है। संयोजन माने जुड़ना, जब दो अभिकारक जुड़ करके, जब किसी अभिक्रिया में दो अभिकारक जुड़ते हैं, क्रिया कारक जुड़ते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया में एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ उत्पाद बनाता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें कोई एक परमाणु किसी यौगिक में से किसी तत्व को हटा देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इतना समझ लिया अपन ने तो आप आंसर आगे आप बना सकते हो, नहीं तो देखो दिक्कत आने वाली है। अब देखते चलो, अब संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण देखते चलो। संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण बता रहा है आपको, वियोजन के हम बाद में बताएंगे। देखिए यहाँ हमने टिक कर दिया संयोजन अभिक्रिया, ए और बी जुड़ रहे हैं। अब इस जो फेमस उदाहरण है आपका वो कौन सा है? कोयले का दहन, कार्बन का दहन। कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है, क्या बनेगा? CO2। पूछा जाए कि कार्बन का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। इसके अलावा यह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी है, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकलती है, आग निकलती है। एक आपका उदाहरण हो गया, देखिए कोई दिक्कत हो बताओ। दूसरा आप देखो, हम जो एक वीडियो बनाते हैं उसमें सब कुछ हो जाता है, तो ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ पर देखिए, जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब आपने देखा था कि आप बाजार से कलई लाए थे आप बाजार से, इसको आपने पानी में घोला था, तो ये बुझ गया था। तो बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH2, इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। बुझ गया जी, प्लस पानी गर्म हो जाता है, देखना प्रयोग करके, तो यह भी ऊष्माक्षेपी है, यह भी ऊष्माक्षेपी है। तो पेपर में ऐसा कोई प्रश्न आएगा, बिल्कुल नहीं घबराना, सब कुछ लिखा होगा, जो आपने पढ़ा है वही आएगा, अलग से कुछ नहीं आएगा। तीसरी अभिक्रिया देखिए आप, देखो यहाँ जुड़ रहे हैं, यहाँ भी जुड़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो हाइड्रोजन, देखो यहाँ पर ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। यहाँ लिख रहे हैं हम, क्लोरीन को हमेशा इस प्रकार लिखा जाता है, ऑक्सीजन को हमेशा इस प्रकार लिखा जाता है, और हाइड्रोजन को इस प्रकार लिखा जाता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ते हैं तो किसका निर्माण होता है? पानी का निर्माण होता है, H2O का। कभी कभी बैलेंस की बात आती है। देखिए ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ आप 2 लगा दीजिए। अब इस चक्कर में क्या है, आपके 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ आपके 2 ही हाइड्रोजन है। यदि हम 2 का गुणा यहाँ कर दें तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन इधर भी हैं और 4 हाइड्रोजन आपके इधर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चौथा उदाहरण देख लीजिए, जो परीक्षा में कई बार आता रहता है। नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से हुई। देखो हम जो बताते हैं वो लिखते जाना। नाइट्रोजन को इस प्रकार लिखा जाता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया हुई तो क्या बना? अमोनिया बनी, NH3 बनी। ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन की क्रिया से अमोनिया बनती है। अब अमोनिया का सूत्र आपको पता है NH3, तो कोई रटना कहाँ है? NH3 आपको अमोनिया का सूत्र पता है। तो देखिए किससे अमोनिया किससे बना है? नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन से बना है। तो यहाँ नाइट्रोजन ले लिया, यहाँ हाइड्रोजन ले लिया। अब बच्चों इसमें होता क्या है, इसमें लोहा उत्प्रेरक लेते हैं और मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक लेते हैं। ठीक है, अब बैलेंस की बात आती है। यहाँ नाइट्रोजन 2 हैं, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, तो यहाँ बच्चों 2 लगा दो। इस चक्कर में क्या हुआ, आपके ये जो हाइड्रोजन हैं आपके 6 हो गए, 3 जे हैं और 2 का गुणा करते हैं, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ हाइड्रोजन के हैं आपके 2 को 6 कब बना सकते हो? जब या 3 का गुणा कर दोगे, 3 दूनी 6। तो देखिए ये हमने आपको यहाँ बता दिया। तो यह है आपके संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण।
किसके उदाहरण हैं? संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। यदि आपको थोड़ा बहुत समझ में आए, आपको लगे कि इसमें ऊष्मा निकल रही है, तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। इतना आपने यहाँ पर समझ लिया। इसको साफ करने के बाद अब आपको बताते हैं हम वियोजन अभिक्रिया के बारे में। इसके बारे में वियोजन अभिक्रिया के बारे में। वियोजन माने होता है, वैसे भी होता है, वियोजन माने क्या होता है? टूटना, अपघटन होना। तो इसमें कोई एक पदार्थ लेंगे और टूट करके वो बी बना सकता है, सी बना सकता है, डी बना सकता है। ठीक है, माने एक पदार्थ लेंगे, एक को अपन एकल भी बोलते हैं। एकल पदार्थ के वियोजन से दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब आपकी केमिस्ट्री में, आपके सिलेबस में कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो जो फेरस सल्फेट है, ठीक, इसको हम ग्रीन विट्रियल भी कहते हैं, क्योंकि ये हरे कलर का दिखाई देता है। फेरस सल्फेट हरे कलर का दिखाई देता है आपको। फेरस सल्फेट का वास्तव में देखा जाए सूत्र क्या है? FeSO4 7H2 इसका सूत्र है। ठीक है, ये फेरस सल्फेट का सूत्र है। इसको ग्रीन विट्रियल भी कहते हैं और ये हरे कलर का होता है। लेकिन जब समीकरण बनाते हैं तो इतना ही लिखते हैं, फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं। हमने बता दिया, देखो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना बता रहा है, इतना इंपॉर्टेंट है, ये सीखना आपको। अब देखो यहाँ, अब ट्यूशन आप देखते हो, किसी टीचर का वीडियो देखते हो, तो ये टीचर का उत्तरदायित्व है कि आपको महत्वपूर्ण ट्रिक्स बताए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, यदि आपको इस तरफ तीर के पहले तीर के पहले आपको सल्फेट मिले, तो ये किस में टूट सकता है? SO3 में टूट सकता है, SO2 में टूट सकता है। तीर के पहले यदि आपको CO3 मिले, तो ये आपका CO2 में टूट सकता है और CO में टूट सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। इससे हजारों आपके समीकरण बनेंगे, अभी बनेंगे और कक्षा 11वीं में बनेंगे। इतना आपने याद कर लिया, ये लिखते जाना सब। तो देखिए, फेरस सल्फेट को हम गर्म करते हैं, तो तोड़ते हैं, तो ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, वियोजन भी है। अधिकतर वियोजन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो ऊष्मा शोषी होती हैं। तो फेरस सल्फेट को यदि हम तोड़ते हैं तो क्या क्या बनता है? एक तो बनता है फेरिक ऑक्साइड। फिर हमने अभी आपको क्या बताया था? SO3 भी बन सकता है, SO2 भी बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ बनेगा आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड भी इसमें बनता है। तो देखिए, हमने ये बैलेंस कर दिया था, अब बैलेंस भी इसको देखते हैं। हमने अभी आपको क्या समझाया था? यहाँ पर ये समझाया था कि यदि इस तरफ सल्फर SO4 है, तो कभी भी हज़ारों लाखों उदाहरण आपको जो भी मिलें भविष्य में, आंख मीच करके क्या करना है? SO4 से SO2 भी बन सकता है, SO3 भी बनेगा, दोनों बनेंगे या एक कोई ना कोई बनेगा। बैलेंस देख लो, Fe2 इधर 2 हैं, इधर 1 है, तो 2 कर दीजिए, 2 Fe हो गए आपके। सल्फर यहाँ पर बच्चों इस चक्कर में आपके कितने हो गए? 2 हो गए। यहाँ सल्फर 1 ही है, तो यहाँ अपन 2 लगा दो, तो 2 सल्फर आपके हो गए। अब बचती है आपकी ऑक्सीजन। अभी थोड़ा गड़बड़ और है, अभी गड़बड़ इसलिए है, सल्फर तो वैसे भी आपके 2 हैं, एक सल्फर इधर है, एक सल्फर इधर है, 2 हमने गलत लगा दिया। ऑक्सीजन देखो, 4 ऑक्सीजन ये हैं, लेकिन 2 में गुणा करेंगे अपन तो 4 दूनी 8 ऑक्सीजन हो गए। इधर देखो 3 ऑक्सीजन, 3 2 5 और 3, देखो कुछ नहीं करना था, यहाँ Fe2 था, यहाँ 2 लगाना था और अपने आप ये पूरी बैलेंस हो गई थी। तो ये वियोजन अभिक्रिया है। इसका उदाहरण आपको एक और पता है, अपन ने कलई बनाई थी। जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जो चूना पत्थर है, जो संगमरमर है, एक ही नाम कुछ भी बोलो, तो जो कैल्शियम, सही नाम बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम ऊष्मा देते हैं। हमने यहाँ क्या समझाया था कि यदि इस तरफ CO3 हो तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूर बनेगी। तो यहाँ सिंपल तरीका है कि यहाँ आप CO2
लिख दो। इसमें से CO2 निकाल दी, एक O बची, एक O यहाँ जोड़ दो तो क्या बना, Ca, कैल्शियम ऑक्साइड। ये भी क्या है, वियोजन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, क्योंकि ये टूट रही है, इसका वियोजन हो रहा है, इसका अपघटन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला उदाहरण हम देखते हैं लेड नाइट्रेट का। ये है आपकी लेड नाइट्रेट। हमने पहले बताया था कि यदि नाइट्रेट हो तो यह दो यौगिक में टूट सकता है, NO2 और NO3 टूट सकता है। तो देखते हैं, इसको हम जब गर्म करते हैं तो ऑक्साइड बनेगा, क्योंकि यहाँ लेड है माने धातु है, तो PbO, ये लेड ऑक्साइड आपका यहाँ बन गया। NO2, इसकी एक ओ निकल गई, यहाँ आ गई, तो यहाँ क्या बचा, NO2 बचा। यहाँ हमने क्या दिमाग लगाया, कुछ भी दिमाग नहीं लगाया। प्लस इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन भी निकलती है। अब परीक्षा में बच्चों क्या पूछते हैं आपसे कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसका रंग कैसा है, इसका रंग कैसा। तो एक लड़का है, उसका नाम है भूरा, नाम उस लड़के का। भूरा ने एक कमरे में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग बता दिया कि इसका ये रंग। भूरा ने, एक क्लास है, क्लास में भूरा ने तो माने NO2 बोल दो, भूरा ने तो NO2 बोल दो, भूरा ने तो NO2 का सही रंग बता दिया। तो NO2 का रंग जो है किस कलर का होता है, इसका भूरा रंग होता है। ठीक है, NO2 भूरे रंग का होता है, परीक्षा में कई बार आपसे पूछा गया। फिर और किसका वियोजन होगा, ऐसे आपका पानी है। पानी का यदि हम विद्युत अपघटन कराते हैं, क्या कराते हैं, पानी का हम विद्युत अपघटन कराते हैं विद्युत के द्वारा, तो पानी किस में टूटेगा, पानी आपका देखिए हाइड्रोजन में टूटेगा और ऑक्सीजन में टूटेगा। अब बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन इधर 2 हैं, इधर हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन एक ही है, तो यहाँ अपन 2 लगा देंगे, ये बैलेंस हो गया। अब बात आती है कि पानी का जो हमने विद्युत अपघटन कराया तो एनोड और कैथोड बनाना पड़ेगा। एनोड पर क्या निकलती, कौन सी गैस निकलती है, और कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है। तो बच्चों जो ऑक्सीजन है, देखो इसको ऑक्सीजन गैस जो है ये आपकी एनोड पर निकलती है और हाइड्रोजन गैस जो है आपकी कैथोड पर निकलती है। याद कैसे रखें, भूल जाओगे, याद कैसे रखोगे, तो ट्रिक्स देख लो। एक बात कहें, आप कहोगे सर कहो, आप हमारा वीडियो लाइक नहीं करते हो, यही एक बात थी। एक बात कहें, एक बात कहें, एक यदि आप एक लिखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि इसमें ऑक्सीजन लिख रहे हैं हम। एक बात लिखते हैं तो ऑक्सीजन, तो एनोड पर, या हम ऐसे लिख दिए हमने एक बात बताएं, तो एनोड पर ऑक्सीजन निकलती है, एनोड पर ऑक्सीजन निकलती है। एक ए माने एनोड, एक ऑक्सीजन, मिलता जुलता शब्द है। कहें, एक बात कहें का पे का हैं, का कैथोड और हा से हाइड्रोजन। कहें का से कैथोड, हा से हाइड्रोजन। कहें कैथोड हाइड्रोजन, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये कई बार देखो परीक्षा में पूछा गया, तो हमने सोचा ये आपको बता दें। अब आगे क्या है, ये नहीं बन रहा है, ठीक है, तो इसको हम साफ कर देते हैं। परीक्षा में बच्चों ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है। अब बच्चों क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड AgCl। AgCl जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में
इसका अपघटन हो जाता है, टूट जाती है, माने Ag अलग हो जाती है और Cl अलग हो जाती है। किसका उदाहरण है? वियोजन अभिक्रिया, अपघटन का उदाहरण। इसी प्रकार जो AgBr है माने सिल्वर ब्रोमाइड है, यह भी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाती है Ag और Br में। तो ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती थी किसी ज़माने में, जो रीलें होती थी, उसमें इसका उपयोग किया जाता था AgBr का। तो श्वेत श्याम फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता था? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता था। इसको हम साफ करते हैं, फिर आपको हम बताते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन को थोड़ा सा समझो कि दो कुर्सी है, उस पर दो लोग बैठे हैं। एक कोई व्यक्ति गया और एक व्यक्ति से कहा कि तुम उठ जाओ, हमें बैठना है। बेचारा वो वहाँ से भाग गया। तो जिसने भगाया वो अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक ताकतवर है, अधिक क्रियाकारक है, इसलिए उसको हटा दिया। भगो, चलो यहाँ से विस्थापित हो जाओ। गरीब लोगों को विस्थापित कौन करते हैं? अमीर पैसे वाले विस्थापित कर देते हैं, पूरे गांव के गांव विस्थापित कर देते हैं। सामाजिक विज्ञान में आपने समझा होगा। तो विस्थापन जो अभिक्रिया है, एक गाना सुना है, 2 लफ्ज़ों में लिख दी प्रेम कहानी। अगर यदि आपने इतना याद कर लिया, 2 लफ्ज़ों में लिख दी आपने प्रेम कहानी, तो आप विस्थापन का आंसर समझ सकते हैं। 2 लफ्ज़ों में, ठीक है, तो आप इसका आंसर समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? तो देखो, विस्थापन का बता रहा है, Fe की क्रिया कॉपर सल्फेट से होती है। लोहे की क्रिया कॉपर सल्फेट से होती है। अब हो सकता है ये 2 कुर्सी मान करके चलो। Fe आया, कॉपर से कहा भग जाओ भैया, हमें बैठना है। कॉपर से कहा विस्थापित हो जाओ, तो कॉपर बेचारा भग गया। कॉपर A अलग पहुंच गया और Fe इसके साथ बैठ गया। तो ऐसे बनता है कॉपर सल्फेट। दूसरा उदाहरण कौन सा है? जिंक। इसी प्रकार जिंक की क्रिया होती है। जिंक ने कहा भाई साहब कॉपर से, तो हटो इनसे, हमें बैठना है। तो भाई साहब जिंक भाई साहब बैठ गए और SO4 के साथ जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर बेचारा अलग हो गया। इसी प्रकार बच्चों जो लेड है, सीसा है, तो इसने क्रिया की CuCl2 से। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, Cu से कहता हटो, तो बेचारा Cu हट गया और लेड जो है Cl2 के साथ जुड़ गया, तो PbCl2। अब देखो यहाँ लफ्जों से मतलब क्या है? ला से मतलब है लेड, फा से मतलब है Fe, और जों से मतलब है Zn। लफ्जों, ला लेड की क्रिया CuCl2 से होती है, लफ Fe की क्रिया CuSO4 से होती है, जों माने जिंक की क्रिया CuSO4 से होती है। लफ्जों, यदि आपने लफ्जों याद कर लिया तो विस्थापन का आंसर आपसे गलत नहीं होगा, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं उसके अलावा आता ही नहीं है। विस्थापन अभिक्रिया आपकी समाप्त हो चुकी है। विस्थापन के बाद आपकी आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया? इसमें तो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो द्विविस्थापन में क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। अब आपकी बची है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है? इस अभिक्रिया में होता है आयनों का आदान प्रदान। इधर आयन आ जाएंगे, इधर आयन चले जाएंगे, तो आयनों का होता है आदान प्रदान। इसका एक फेमस उदाहरण है, वो सीख लो। सोडियम सल्फेट की क्रिया यदि हम बेरियम क्लोराइड से कराते हैं, या बेरियम क्लोराइड की क्रिया सोडियम सल्फेट से कराते हैं, तो देखिए यहाँ पर देखो, केमिस्ट्री दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट है। क्या बना? BaSO4।
तो BaSO4 बनता है। जो एक अवक्षेप के रूप में अलग होता है, माने ये जम जाता है तली में, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, अवक्षेप, माने विलयन में घुलता नहीं है। प्लस Na2Cl2, तो माने ये बना आपका NaCl। देखिए, तो यहाँ अवक्षेप बना, आयनों का आदान प्रदान हुआ। कैसे होगा कि सल्फेट पर बच्चों -2 आवेश होता है, बेरियम पर +2। तो इसमें आपने देखा कि इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। और ध्यान रखें, इस पे समान आवेश होना चाहिए, तभी आदान प्रदान हो सकता है। सल्फेट पर -2 आवेश है, बेरियम पर +2 आवेश है, तो ये आयनों का आदान प्रदान हो जाता है और ये अवक्षेप के रूप में अलग हो जाता है। और ध्यान दो, यहाँ पर आप एक उदाहरण है जो कि परीक्षा में एक कई बार आपका पूछा ही जाता है। क्या पूछा जाता है, और फेमस भी है। HCl की क्रिया बच्चों यदि हम KOH से कराएं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया यदि हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएं तो क्या होगा, समझो बात है। देखिए यहाँ पर Cl और K यहाँ से टूट जाती है, क्या बना, KCl बना प्लस पानी बन गया। ये भी मेरे बच्चों किसका उदाहरण है, द्विविस्थापन का उदाहरण है, क्योंकि Cl पर बच्चों -1 आवेश होता है और पोटेशियम पर +1 आवेश होता है, तो ये आयनों का आदान प्रदान होता है। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है वो आपको देखना है, जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो प्रश्न में कहीं ना कहीं आपको ये लिखा मिलेगा कि बेरियम सल्फेट कहीं बना है, तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया है और द्विविस्थापन का ये उदाहरण है। इसी प्रकार लेड आयोडाइड का भी पूछा जाता है। कभी प्रश्न में आपको मिले कि लेड आयोडाइड किसी में बनता हुआ दिखाई देवे, आपको पूछा जाए तो कैसे अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया है या द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो देखिए हमने आपको बता दिया। तो आशा करते हैं इतनी जानकारी तो आपको देखो समझ में आई है। अब इसके बाद आपका लास्ट पार्ट बचेगा, उसमें आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा और आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो मुझे विश्वास है एक भी क्वेश्चन आपका आपसे आउट नहीं होगा। स्वस्थ रहें, खुश रहें।